हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। हम इस वीडियो में रेलवे RALP ग्रुप डी NTPC के 30 दिन के 30 मैराथन के चौथे पार्ट को लेके आए हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में। इस वीडियो में हम 100 से प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसमें रेलवे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें डील किए गए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील किया गया है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको क्या है, आपके पेपर के लिए ये रिलेवेंट साबित हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? बाघ। क्या होगा? बाघ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता होना चाहिए कौन हमारे जवाहरलाल नेहरू क्या है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगले की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो इसका क्या होगा? अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनगण मन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन के लेखक हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से बिलोंग करते थे? तो बंगाल से बिलोंग करते थे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? हॉकी हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन होंगे? विष्णु शर्मा हमारे पंचतंत्र के क्या है? लेखक हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो 1947 को क्या हुई थी? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगर आपको जानकारी हो तो मैं बता दूं, 15 अगस्त 1947 को क्या हुई थी? भारत को स्वतंत्रता मिली थी, मतलब आज़ादी मिली थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? तो बुध ग्रह है। आप अभी तक 10-11 क्वेश्चन देख चुके हैं, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ग्रुप डी के क्वेश्चन है, जो कि आपको पता है ग्रुप डी के क्वेश्चन उतने टफ होते नहीं हैं। साथ में इसमें ALP के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, NTPC रेलवे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के आपके क्या हो गए, इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। समझ में आ गया? और ये जो क्वेश्चंस अभी तक 10 देखे आपने, ये मेनली कौन से थे? ग्रुप डी के। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हमारे रामायण के रचयिता हैं। 13 क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सांसद, भारत के जितने विधायक, सबका कार्यकाल कितने टाइम का के लिए होता है? तो 5 साल के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो राजस्थान है। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो आप याद रखिएगा, गोवा होगा आंसर उसका। क्या होगा? गोवा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों? गंगा नदी आपको पता है कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से आपके गंगा नदी निकलती है। और कहाँ जाके मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ठीक है, इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसलिए जीवन रेखा कहा जाता है। भारतीय रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? तो आपको भी पता है, ये आंसर इतना ईजी हार्ड है नहीं। क्या होगा? गांधी जी का क्या होता है? तस्वीर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वंदे भारत वंदे मातरम गीत जो है, वंदे मातरम गीत की जो है उसके लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपके वंदे मातरम के क्या थे? लेखक थे। अच्छा, वंदे भारत आपको पता है कि इंडिया में चलने वाली क्या है? सबसे तेज गति की ट्रेन है वंदे भारत।
अगला क्वेश्चन क्या है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा नोबेल फाउंडेशन क्या करती है? नोबेल पुरस्कार देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? माइंड ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सीपीयू को माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है इंग्लिश में? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 24 जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसे कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते का जो आप शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 क्या है कि भारत संविधान के निर्माता कौन थे? तो आपको पता है भारत के संविधान निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, लेकिन वैसे अगर बात करें तो संविधान के निर्माता किसे कहेंगे आप? तो संविधान सभा को कहेंगे। किसके कहोगे? संविधान सभा को। संविधान सभा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और डील कर दूं। टोटल स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे, जो कि अलग अलग जगहों से ये लोग आए थे। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, हाँ 3 अलग अलग जगहों से आए थे। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डील कर देता हूँ। 292 मेंबर जो थे आपके इलेक्टेड थे। 93 मेंबर जो थे आपके ये प्रोविंशियल स्टेट से आए थे, और 4 जो थे आपके चीफ कमिश्नर से आए थे। ये टोटल आपके मेंबर्स हैं। समझ में आ गया? तो ये 389 मेंबर्स ने टोटल क्या किया था बताइए? संविधान को बनाने का काम किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की डिस्क में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो सही आंसर क्या होगा? 8 बिट्स के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1651 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण क्या था हुआ था? किसका? रेल का। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो क्रस्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में पपड़ी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पपड़ी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं। इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अग्न्याशय। किसमें? अग्न्याशय में क्या होता है? आपके इंसुलिन का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना? उत्सर्जन करना है। क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं मेन कारण। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? 4 वर्षों के अंतराल में ओलंपिक खेलों का क्या होता है बताइए? आपकी वो खेले जाते हर 4 साल में। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कहानी बता दूं। इसका पहले हमारे केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। ठीक है, फिर बाद में इसमें 2 जोड़ा गया, जिसमें से आपका एक जम्मू जोड़ा गया और दूसरा लद्दाख जोड़ा गया। तो कितने हो गए? 9 हो गए। 9। अब यहाँ पे क्या सीन हो गया कि 2 जो हमारे पास थे, दादर नागर हवेली, ठीक है, और दूसरा दमन एंड दीव। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को एक कर दिया गया। अब 9 में से दोनों को एक कर दिया गया, तो ये 2 मिलके 1 हो गए। अब मान लो कि 9 में से पहले तो ये दोनों हटा दो, तो कितने हो जाएंगे? 7। और ये दोनों को एक कर दिया, इनको जोड़ दो। इसीलिए आज हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये छोटी सी हिस्ट्री है आपको बताने, मैं चाह रहा था बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। और बात करें कि भारत में किस राज्य को कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोदावरी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? गोदावरी है। और उत्तर भारत की बात करें तो हमारी गंगा होगी। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गीतांजलि के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचयिता थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी किसकी डॉटर थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू की डॉटर थी। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में स्थलीयकरण की समस्या को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना चलाया गया था। क्या चलाया गया था? मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना चलाया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या होगा? 5 जून। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में आईआईटी संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1651 में क्या हुई थी? आईआईटी संस्थान की क्या हुई थी? बताइए, स्थापना हुई थी। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग क्या है? सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी? अटल सुरंग। सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह है? तो याद रखिएगा, क्या कह रहा है? किस राज्य के प्रतीक चिन्ह है? तो महाराष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है क्या? सत्यमेव जयते। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। कौन सी क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा जी की हत्या कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? 30 जनवरी 1948 को महात्मा जी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के अंतिम कथन क्या थे? जब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? मृत्यु की ओर जा रहे थे, तो उनके अंतिम कथन क्या था? हे राम, उनका क्या था? अंतिम कथन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो पंडित नेहरू ने कहा था, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? कि हमारे देश से क्या चला गया? प्रकाश चला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो 1960 में बनाया गया था। पहला कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट बनाया गया था। ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को क्या माना जाता है? ईमेल का पितामह माना जाता है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 5। चलिए मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ 5 राज्यों के बारे में। पहला आपका उत्तराखंड होगा, ठीक है। दूसरा आपका यूपी होगा, ठीक है। तीसरा आपका बिहार होगा। चौथा आपका झारखंड होगा। 1 2 3 4 और 5वां आपका बंगाल होगा। ठीक है भैया, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है क्या? हमारी गंगा मैया। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल क्या लेता है? बिहार में कोसी नदी बाढ़ ले आती है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्या स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार में क्या है आपका? राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान क्या है? स्थित है। भारत के किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा राज्य में। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कल्हड़ क्या थे? हमारे राज तरंगिणी लेखक के क्या थे? बताइए, लेखक थे, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किसे वेद को माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे टोटल कितने वेद हैं, तो याद रखिएगा हमारा 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत भारत का जनक, संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? तो ये ऋग्वेद को माना जाता है। और ये भी याद रखेगा कि ऋग्वेद हमारा क्या है? सबसे पुराना वेद है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ठीक है, मैंने अभी बताया सबसे पुराना वेद कौन सा, आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया कि भारत में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैन धर्म को स्वीकार किया था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो पण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई लोग। इतने अच्छे क्वेश्चन हमारे लिए आ रहे हैं, एक के बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको हम क्या कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बने रहिए ऐसे मेरे चैनल में। सिंधु सभ्यता के लोग ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले कपास का क्या किया था? उत्पादन किया था। कौन से फसल? कपास। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? तो बताइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धान्यागार। धान्यागार मतलब अन्नागार भी बोलते थे इसको, जहाँ पे धान क्या किया जाता था या अन्न इकट्ठा किया जाता था। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज्य किया? तो सही आंसर क्या होगा? शुंग वंश ने आकर क्या किया? राज किया। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धान्यघर सबसे बड़ा भवन कहलाता है। कांस्य युग से बनी नर्तकी कहाँ से पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। सेम क्वेश्चन आ गया, ये भी सेम क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो कैरोलिन मिल्सन क्या थी? हमारे अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? यूरी गागरिन। क्या आंसर था? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर क्या होगा? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। क्या था? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल कौन सा है? तो कोलंबिया सबसे पहला अंतरिक्ष शटल है। कौन सा? कोलंबिया। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश कौन है? तो यूनान ग्रीस। कौन? यूनान ग्रीस आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश है। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो मार्गरेट थैचर आपकी इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट बालपोल क्या थे? आपके इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी क्या थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। किस मुस्लिम देश प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो किस मुस्लिम देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेनजीर भुट्टो जो आपकी बनी थी, पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बनी थी। कहाँ पे? पाकिस्तान में बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन था? सही आंसर क्या होगा? रूस इसका सही आंसर होगा। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? हमारे चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। साथ ही साथ एडविन ऑल्ड्रिन थे। 1969 की बात है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन बना था? अमेरिका आपका पहला देश बना था जो कि चंद्रमा पर क्या भेजा था? इंसान को भेजा था। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सन्यात सेन चीन गणराज्य के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो रोनाल्ड एमुंडसेन क्या थे? आपके दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कहाँ के थे? आपके नॉर्वे के थे। धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? भूटान है ऐसा देश है जिसने धूम्रपान पे पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। नक्शा बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? सुमेरिया जो है नक्शा बनाने वाला पहला देश हमारा है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन थे?
अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर। भारत में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जो अंग्रेज था? इसका सही आंसर क्या होगा? कैप्टन हॉकिंस जो थे वो भारत में आने वाले पहले अंग्रेज थे। भारत आने वाला पहला प्रथम वो यूरोपीय कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिकंदर। भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हैरोल्ड मैकमिलन थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ड्वाइट डेविड क्या थे हमारे भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था? तो टॉम विटकर क्या थे आपके प्रथम व्यक्ति थे जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, विकलांग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जुनको तेबई क्या थे आपकी पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कहाँ की थी? तो जापान की थी। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो शेरपा तेंजिंग एवं एडमंड हिलेरी क्या थे आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। राष्ट्रगान प्रारंभ का होने वाला पहला देश कौन सा है? राष्ट्रगान को सबसे पहले लागू किया था किसने? जापान ने। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला देश कौन सा था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? फर्डिनेंड मैगनल था। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी थी श्रीमती भंडार नायक के। कहाँ की थी? श्रीलंका की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? चाइना जो है सिविल सेवा यूपीएससी के आपके स्टार्टिंग करने वाला देश है। हृदय प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम चिकित्सक कौन था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड क्या थे आपके हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला व्यक्ति था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की क्या है? लिपि है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो याद रखिएगा कन्याकुमारी दक्षिणतम भू किनारा आपका भारत का। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसलिए कहते हैं भारत का सूर्योदय का राज्य कहा जाता है किसे? अरुणाचल प्रदेश को। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो याद रखिएगा मधुमेह। मधुमेह किसको कहते हैं? शुगर पेशेंट जो होता है उसके लिए क्या होता है? इंसुलिन का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है बीमारी खत्म करने के लिए। चलिए अगला क्या? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? बिहू। किसका? असम का क्या है? प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आपका आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है, तो आपको विटामिन सी के रूप में आंवला खाना चाहिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हु इज विलियम बेंटिक आपको बताना है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में क्या हुआ था आपका? कागज का आविष्कार हुआ था। सबसे पहला देश था चीन जो कि कागज का क्या किया था? आविष्कार किया था। पेपर फाउंडर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। बात करें गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर पूछ दे आपसे कि बताइए गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, तो क्या बताइएगा? बताइए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो आप क्या बोलेंगे? गौतम बुद्ध के पिता जो थे उनका नाम था सुधोधन। सुधोधन। यही अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो याद रखिए गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महामाया।
आहा, माया। वहीं आपसे पूछ दे गौतम बुद्ध की मौसी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा गौतम बुद्ध की मौसी का नाम था गौतमी। चलिए इतने काफ़ी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति जो होता है भारत का क्या होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु क्या है पोंगल? पोंगल का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो देखिए गिद्धा से समझ नहीं आएगा, लेकिन भांगड़ा तो फेमस है, तो पंजाब याद रखिएगा। क्या? पंजाब। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉन लॉगी बेयर्ड क्या थे? विटामिन के आविष्कारक थे। भारत की पहली शासक कौन थी, तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान क्या थी? भारत की पहली शासिका थी, महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों की सहायता से इसे क्या लेती है? सांस से लेती है। इंग्लिश में बात करें तो गिल्स से सांस लेती है, गिल्स, गिल्स से क्या लेती है? सांस लेती है। कौन? मछलियाँ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सही आंसर क्या होगा? भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है, तो पंजाब में है। पंजाब की राजधानी क्या है, तो बताइए, आपके ऊपर छोड़ते हैं हम, पंजाब की राजधानी क्या है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को ज्वाइन किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन किया था। कौन से? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। अंग्रेज था सैंडर्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, इसका सही आंसर क्या होगा? मंगल पांडे ने क्या किया था? सबसे पहले बलिदान देने का काम किया था। मंगल पांडे। पांडे जी बड़े खतरनाक थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सही आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। यादव जी फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय इसके सही आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर ही क्या था? इनका मूल नाम था किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? वेदों के लोटो का नारा दिया था। वेदों की और लोटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद ही क्या होगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। वास्को डिगामा भारत कब आए थे, तो 1498 में वास्को डिगामा कहाँ आए थे? हमारे भारत आए थे। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। डेट बता दूं कब आए थे भारत ये, तो 1498 में भारत आए थे। हु इज अ वास्को डिगामा है? ही वॉज अ पुर्तगाली। चले आगे, पोर्तुगीज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर। अगला कमेंट आपको करना है कि जयपुर किसकी राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि भैया सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो सही आंसर क्या होगा? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट है। वहीं महात्मा गांधी का क्या है, तो राजघाट है। महाभारत के रचयिता कौन थे, तो महर्षि वेदव्यास क्या थे? महाभारत के आपके रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो सही आंसर क्या होगा? चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो सही आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलो भैया अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगर आपसे पूछ दे अस्थायी अध्यक्ष कौन था,
तो अस्थाई पूछ दिया। अस्थाई पूछ दिया तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नाम आएगा। क्या आएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं पूछ दे कि कितने मेंबर थे? तो 8 मेंबर थे आपके प्रारूप समिति के। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। वहीं अगला क्वेश्चन देखें, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है हमारा क्या? ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली क्या बनी? भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? हमारा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? गंगा डॉल्फिन भारत का सबसे राष्ट्रीय जल जीव माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉकी हमारा जो होगा वो भारत का क्या होगा? सबसे राष्ट्रीय खेल माना जाएगा। किसको माना जाएगा? हॉकी को। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो कितना अनुपात है? 3:2 है। इसका सही आंसर क्या होगा? 3:2। भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में ही। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी करा दिया आपको पीछे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत का राष्ट्रपिता कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। कौन सा? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितने सेकंड की होती है? तो 52 सेकंड की होती है। कितने सेकंड की? 52 सेकंड की। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने क्या किया था? रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध किस शरीर के अंग से है? तो हृदय से है। कौन से? हृदय से है आपका। तो सही आंसर क्या होगा? हृदय, हार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये मैंने अभी तक के आपके 100 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। 100 से प्लस ही हो गए हैं जबकि। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक के लिए आज स्टॉप करते हैं। हमने आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश किया था। ये ग्रुप डी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल का क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, तो मैंने अभी आज चलाया क्या? 100 दिन का 100 मैराथन क्लास, 30 दिन का 100 क्वेश्चन, 30 दिन का 30 मैराथन के हिसाब से चलाया। तो अगर आप 30 दिन की सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपके जीएस में नंबर नहीं घटेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ग्रुप डी आपको पता है ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? साइंस का होता है। तो साइंस को भी लेकर हम आएंगे। ठीक है, उससे पहले हम अभी लेकर आए जीएस का, तो आप जीएस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आपका सारा मिक्स चलेगा, साइंस भी चलेगा इसमें, जीएस भी चलेगा। तो बेफिक्र रहिए, बस वीडियो को देखते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।